हेलो बच्चों। आज हम सीएसएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीएसएस यूनिट। अगर आपको विड्थ देनी हो, हाइट देनी हो या फॉन्ट साइज चेंज करना हो या मार्जिन या पैडिंग देना हो तो हर जगह यूनिट यूज होती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, ठीक है, सपोज आप दर्जी के पास जाते हो कपड़े सिलाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। हमारा क्लोथ का मेजरमेंट किस में किया जाता है, सेंटीमीटर के अंदर किया जाता है, तो उसका यूनिट क्या होगा, तुम्हारा सेंटीमीटर होगा। वैसे ही हाइट मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंचेस यूज करते हैं, तो हाइट के लिए तुम्हारी यूनिट क्या होगी, इंचेस होगी। वैसे ही तुम्हारा एचटीएमएल के अंदर होता है, सबसे पहले आपकी यूनिट होती है पिक्सल्स होती है, देन उसके बाद आपका ईएम होता है, देन आरईएम होता है, एक होता है व्यू हाइट होता है, इसे क्या बोला जाता है, व्यू हाइट, HEIGST, और एक आता है आपका व्यू विड्थ। ठीक है, क्या होता है, व्यू विड्थ होता है। तो यहाँ पर व्यू विड्थ हो गया हमारा यहाँ पे, राइट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट देखेंगे हम यहाँ पे। देन उसके बाद सेकंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है, रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, ये दो चीज आज हम देखेंगे। तो सब इजी लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग कि क्या होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर सीएसएस यूनिट। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, व्हाट आर सीएसएस यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पर सीएसएस यूनिट्स का यूज किसी एलिमेंट का साइज, सेकंड विड्थ, थर्ड हाइट, एंड देन फोर्थ स्पेसिंग, एंड देन फिफ्थ फॉन्ट साइज। क्या, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम क्या क्या आज देखेंगे, सीएसएस यूनिट का यूज किसी एलिमेंट का क्या क्या यूज करने के लिए कर सकते हैं, साइज, विड्थ, हाइट, स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वन बाय वन पिक्सल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल में चलेंगे तो पिक्सल्स क्या देखेंगे, उससे पहले अभी हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, रिलेटिव यूनिट क्या होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या होता है एंड देन रिलेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है। तो वन बाय वन अब हम यहाँ पर चलेंगे कोड में। सबसे पहले यहाँ पर जरा सा एक हम लोग क्या ले लेते हैं, थियोरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं बताती हूँ एब्सोल्यूट यूनिट्स फिक्स्ड होती है। क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट फिक्स होती है, मतलब साइज सेम रहता है। क्या होता है, मतलब साइज सेम रहता है। ओके, अभी एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर एग्जाम्पल में मेरा क्या आएगा, पिक्सल्स आएगा। क्या आएगा एग्जाम्पल के अंदर, पिक्सल यूनिट आएगी आपकी एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर। जैसे पिक्सल्स का फुल फॉर्म होता है, मतलब पीएक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर चलते, पीएक्स का फुल फॉर्म होता है हमारा पिक्सल्स। क्या होता है, पिक्सल्स होता है आपका इसका फुल फॉर्म। नाउ ये सबसे कॉमनली क्या होता है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड यूनिट है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर चलते हैं एंड देन यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ units.html। मैं अभी यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज कर रही हूँ क्योंकि अपनी फाइल उतनी लार्ज है नहीं। ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पर यूज किया है एंड देन यहाँ पर, या तो चलो वन बाय वन आप लोगों को दिखाना ही है, तो हम यहाँ पर क्या काम करती हूँ, सीएसएस के अंदर ही मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाती हूँ यूनिट्स नाम का। ठीक है, यूनिट्स वाले फोल्डर के अंदर अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड इसके अंदर सबसे पहले फाइल क्रिएट करती हूँ मैं px.html, लाइक pixel.html। अब यहाँ पर हम चलते हैं एंड देन सपोज मैं यहाँ पर क्या काम करती हूँ, एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिव। क्या बनाया मैंने, डिव बनाया
अब जस्ट इस div को मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। तो यहाँ पर स्टाइल में चलते हैं। अब मुझे क्या बनाना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है मुझे, बॉक्स क्रिएट करना है बच्चों। तो यहाँ पर चलते, बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या लगेगी, हाइट लगेगा अपने को, विड्थ लगेगा, एंड बॉक्स को शो करने के लिए बॉर्डर यूज करेंगे हम, या तो हम बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे। बॉर्डर में अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी हमने बॉक्स मॉडल देखा नहीं है, ठीक है, तो हम बैकग्राउंड कलर के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, टारगेट करेंगे हम div को, एंड देन ये सिलेक्टर का नाम क्या है मेरा, एलिमेंट सिलेक्टर है, बिकॉज हम लोग यहाँ मेंशन नहीं कर रहे आईडी और क्लास को। ओके, डायरेक्टली टैग लिखा जाता है तो उसे कौन सा सिलेक्टर बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया, हाइट मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल्स, विड्थ मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल्स, राइट। बट मुझे भी बॉक्स नहीं दिख रही है मेरी, तो अब यहाँ पर चलते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, सैल्मॉन दे दिया है। क्या दिया बैकग्राउंड कलर, सैल्मॉन। तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट में, ये अपने को यहाँ पर क्या मिल गया, एक बॉक्स बन के रेडी हो गया, स्क्वायर बॉक्स बन के हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या दिया, इसके अंदर यूनिट मैंने क्या यूज किया बच्चों, पिक्सल्स यूज किया है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ इसलिए तुम लोगों को, यहाँ चलते, ये देखना जरा, बस इसको पढ़ो कि क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे। जैसे जैसे मोबाइल, कैमरा, इमेज मेरा किस में होता है, पिक्सल में होता है, राइट। जैसे 1080 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स, लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। अभी वैसे ही CSS में भी पिक्सल यूज होता है, ठीक है। वैसे CSS में भी क्या यूज होता है, पिक्सल यूज होता है। अब कहाँ कहाँ यूज करना है पिक्सल्स को, when to use pixels, राइट। तो पिक्सल यूज करो कहाँ कहाँ, जैसे फर्स्ट आपका हो गया बॉर्डर, कहाँ के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, बॉर्डर के लिए। हम यहाँ पर आगे देखेंगे बॉक्स मॉडल जब पढ़ेंगे। अगर स्मॉल फिक्स्ड साइज है, जैसे अगर कोई 100 पिक्सल्स का तुम्हारा यहाँ पर रेंज हो, तो वहां पर यूज कर सकता है स्मॉल फिक्स्ड एलिमेंट्स। थर्ड आप लोग यहाँ पर आइकन्स के लिए यूज कर सकते हैं, एंड देन फोर्थ आप एग्जैक्ट, मतलब कि मुझे यही फिक्स साइज चाहिए, ठीक है, यही फिक्स साइज चाहिए, तो वहां पर एग्जैक्ट साइजिंग के लिए भी आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। बट ड्रॉबैक क्या होएगा पिक्सल्स यूज करने का, ठीक है। ड्रॉबैक यूजिंग पिक्सल्स, अब मैंने क्या बोला, पिक्सल्स हमारा फिक्स साइज है। क्या होता है मेरा पिक्सल्स, फिक्स साइज। जैसे अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ यहाँ पर, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, इसको मैं जरा मैक्सिमाइज करती हूँ, एंड अभी यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखो, इसके आगे बढ़ी तो इसके आगे जा नहीं रहा है, मतलब क्या है, ये एक फिक्स साइज यहाँ पर इसने ऑलरेडी क्या करके रखा है, डिफाइन करके रखा है, पिक्सल्स। ओके, तो ड्रॉबैक क्या आ रहा था पिक्सल्स यूज करने से, तो यहाँ पर चलते हैं हम। तो ड्रॉबैक यूजिंग पिक्सल्स अपना, सबसे पहले यहाँ पर हो रहा था आपका, पिक्सल्स रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। फर्स्ट क्या है, पिक्सल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिव, और डिफरेंट स्क्रीन साइज पे इश्यू आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर इसका फिक्स साइज रहेगा। अगर यही चीज अगर मुझे मोबाइल में, इसको मोबाइल में मेरे को सपोज छोटा करना है, ठीक है, बट इसका साइज तो क्या है, फिक्स ही है ना, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, राइट। तो ये ड्रॉबैक आ रहा था पिक्सल्स यूज करने का। ओके, तो पिक्सल्स का मतलब समझा आप लोगों को कि पिक्सल्स इज अ, इन शॉर्ट बोलेंगे तो पिक्सल्स इज अ फिक्स साइज। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ अब चलते हैं रिलेटिव यूनिट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, रिलेटिव यूनिट की तरफ। ये सब हो गया मेरा पिक्सल। सोचो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर चलते,
एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर हमने पिक्सल्स पूरा देखा, तो पिक्सल्स हमारा किसके अंदर आता है? एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर आता है। सो बच्चों आपको लाइक यहाँ पर पिक्सल समझा, एब्सोल्यूट यूनिट आप लोगों को समझा, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रिलेटिव यूनिट क्या होता है। तो रिलेटिव यूनिट के अंदर आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज होता है हमारा हाफ ऑफ पेरेंट, देन आता है हमारा ईएम एंड देन आरईएम, फिर उसके बाद व्यू हाइट एंड व्यू विड्थ। ओके, तो अब चलते अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना लिया है percentage.html, हमारा सेपरेट यहाँ पर मैं HTML में ही कर रही हूँ इंटरनल सीएसएस पे, क्योंकि स्मॉल हमारे हैं यहाँ पर कोड। तो यहाँ पर H1 करके मैं लिख देती हूँ सिंपल सा परसेंटेज। पहला क्या था हमारा? परसेंटेज था यहाँ पर, तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया? परसेंटेज लिख दिया। अब चलते यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या काम करती हूँ, एक डिव बनाती हूँ। क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पर? डिव। और डिव को यहाँ पर मैं क्या दे देती हूँ? क्लास दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर? क्लास। और क्लास का नाम यहाँ पर क्या दे रही हूँ मैं? सेक्शन दे रही हूँ। अब यही H1 के अंदर यहाँ पर चलते अगेन मैंने एक डिव बनाया एंड देन अब क्या करूंगी मैं यहाँ पर? इस डिव का नाम दूंगी मैं पेरेंट। क्या दूंगी मैं? क्लास का नाम क्या दूंगी? पेरेंट दूंगी। तो यहाँ पर चलते मैंने क्या बोला? परसेंटेज इज अ हाफ ऑफ पेरेंट। ओके, तो पहले यहाँ पर क्लास देते और क्लास का नाम यहाँ पर मैंने क्या दे दिया बच्चों? पेरेंट दे दिया। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पेरेंट विथ, और पेरेंट विथ इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर दे दिया है 500 पिक्सल्स। क्या दिया है मैंने? 500 पिक्सल्स दिया है। अब इसी के अंदर मैं क्या बनाऊंगी? एक चाइल्ड बनाऊंगी, मतलब पेरेंट के अंदर ही मैं चाइल्ड क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, परसेंटेज इज हाफ ऑफ पेरेंट, मैंने पेरेंट बना दिया यहाँ पर। अब पेरेंट के अंदर ही मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ? यहाँ पर चाइल्ड क्रिएट कर रही हूँ एंड देन यहाँ पर मैं चाइल्ड को क्या देती हूँ? क्लास देती हूँ और क्लास का नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चाइल्ड। और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ? जो यहाँ 500 पिक्सल्स मैंने दिया है पेरेंट को विथ, ओके, उसका हाफ मुझे चाइल्ड को देना है। ठीक है, तो उसका हाफ हम लोग परसेंटेज में करेंगे तो 50% मैं यहाँ पर देती हूँ सपोज। तो यहाँ पर चलते हैं, चाइल्ड विथ इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है 50%। क्या दिया है मैंने? 50% दिया है। अब यहाँ पर चल के सिंपल सा मैं एक आप लोगों को डेफिनेशन भी लिख कर दे देती हूँ कि क्या डेफिनेशन, जो यहाँ पर पैराग्राफ P के अंदर मैं आप लोगों को लिख कर देती हूँ। परसेंटेज पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग काम करता है? पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, तो यहाँ पर चल के मैं क्या काम करती हूँ? P को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर इसका जरा स्टाइल देख लेते हैं अपना। तो यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद स्टाइल हम लोग इंटरनल सीएसएस कहाँ अप्लाई करते हैं? बिटवीन टाइटल एंड हेड, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या काम करती हूँ? डॉट पेरेंट को मैं टारगेट करूंगी एंड डॉट पेरेंट को मैंने वहां पर विथ कितना दे रही हूँ? पेरेंट को 500 पिक्सल्स विथ दे रही हूँ। कितना दे रही हूँ? 500 पिक्सल्स विथ दे रही हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर दे रही हूँ सिंपल सा लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे मैंने दे दिया है। अभी यहाँ पर मैं जस्ट एक पैडिंग यूज कर रही हूँ, हम लोग बॉक्स मॉडल में बताऊंगी मैं क्या है पैडिंग। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? पेरेंट को मैंने पूरा पेरेंट को कितना विथ दिया है? 500 पिक्सल्स मैंने विथ दिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ? लाइक जो मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड को मैं उसका हाफ देना चाहती हूँ पेरेंट का। ठीक है, विथ। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा मैं क्या काम करती हूँ? डॉट चाइल्ड यूज करती हूँ एंड डॉट चाइल्ड यूज करने के बाद विथ मैंने कितना दे दिया इसको? 50% विथ दे दिया। किसे? चाइल्ड को। बैकग्राउंड कलर में ऐड करती हूँ यहाँ पर रॉयल ब्लू। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कलर में ऐड करती हूँ व्हाइट एंड पैडिंग में इसको देती हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, पैडिंग कितना दे रही हूँ मैं यहाँ पर? 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं इसको बड़े स्क्रीन पे लेके चलती हूँ राइट क्लिक करके, लाइव सर्वर। तो हियर यू कैन सी, ये जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट का हाफ तुम्हारा, तुम इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को एडजस्ट कर सकते हो, चाइल्ड के वैल्यू को। समझा क्या हुआ? परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देखो, मैंने क्या बनाया? एक डिव बनाया। क्या बनाया मैंने? एक डॉट पेरेंट नाम का मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर मैंने डॉट
चाइल्ड बनाया है, राइट। और मैंने बोला कि जो तुम्हारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज आपका क्या होता है, बेसिकली हाफ ऑफ पेरेंट, या फिर परसेंटेज तुम्हारा डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या बोला था, परसेंटेज पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग काम करता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, पेरेंट को मैंने 500 पिक्सल्स दिया है, तो चाइल्ड को मैंने 50% दे दिया है। अभी यहाँ पर अभी के लिए समझो पैडिंग को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी मैंने पैडिंग को रिमूव कर दिया है। अब चलते अपने यहाँ पे, तो यू कैन सी ये मेरा पूरा का पूरा विथ है, बॉक्स का विथ है मेरा पूरा का पूरा, राइट। इसका मैंने 500 पिक्सल्स पेरेंट को दिया है। मैंने क्या बोला, इसका हाफ मुझे चाइल्ड को देना है। आप लाइक लेआउट के लिए यूज कर सकते हो इसका इस्तेमाल। जैसे हम लोग सिमेंटिक टैग पढ़े थे HTML के अंदर, तो उसमें आप लोग सिमेंटिक लेआउट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप हाफ ऑफ पेरेंट ही लो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर सपोज 50 की जगह पे मैं 60% यूज करती हूँ, तो हियर यू कैन सी उतना इसका साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब समझा क्या होता है परसेंटेज, ओके। अब मूव करते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज EM, ठीक है। तो अब चलते, एक और मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करती हूँ, em.html, एंटर करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब सिंपल सा यहाँ पर चलते हैं, ये सब जाने दो, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पर एक डॉट पेरेंट देती हूँ, अभी इसका भी मेथड समझना। एंड देन यहाँ पर मैंने इसको भी क्या दे दिया, डॉट चाइल्ड दे दिया, ठीक है। कि देखो मैं पेरेंट के अंदर चाइल्ड बना रही हूँ, समझा तुम्हें मैंने क्या किया, पेरेंट के अंदर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्रिएट किया है। इसका मैंने यहाँ पर पेरेंट फॉन्ट साइज, अब बेसिकली आप मतलब जो तुम्हारा EM यूनिट होता है, EM यूनिट का यूज, मेन मोटिव आपका EM यूनिट यूज करने का होता है फॉन्ट साइज के लिए। किस लिए, फॉन्ट साइज के लिए होता है, ठीक है। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, हाइट विड्थ के लिए भी यूज कर सकते हो, बट इसका मेन काम होता है फॉन्ट साइज के लिए EM का इस्तेमाल। तो यहाँ पर सपोज मैंने क्या बोला है, पेरेंट फॉन्ट साइज, क्या बोला मैंने यहाँ पर, पेरेंट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया 20 पिक्सल्स, क्या दिया है मैंने, 20 पिक्सल्स। और अभी यहाँ पर मैं दिस टेक्स्ट इज टू EM, अभी कुछ मत सोचो कि क्या लिखा है मैंने, कैसे है, जस्ट यहाँ पर एक मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिख देती हूँ, EM पेरेंट फॉन्ट, EM पेरेंट फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। इजी भाषा में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, सपोज मुझे बताओ पेरेंट का फॉन्ट साइज कितना दिया है मैंने, 20 पिक्सल्स दिया है, ओके। पेरेंट का फॉन्ट साइज कितना दिया है, 20 पिक्सल्स दिया है, राइट। चाइल्ड का फॉन्ट साइज कितना दिया है मैंने, 2 EM दिया है। तो आंख बंद करके 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा तुम्हारा, 40 EM। तो क्या हो रहा है, तुमने मतलब कि जो तुमने यहाँ पर पेरेंट का जो साइज दिया है फॉन्ट का, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा चाइल्ड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी सपोज मैंने यहाँ पर पेरेंट को फॉन्ट साइज दिया है 40 या फिर 50 दिया है, तो अभी चाइल्ड का कितना मैंने यहाँ पर दिया है, 2 EM मैंने फॉन्ट साइज दिया है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा तुम्हारा, 100 होगा। तो अभी नॉर्मल इसका साइज कितना होगा फॉन्ट का, चाइल्ड के 100 EM होगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, स्टाइल पे चली मैं, स्टाइल पे जाने के बाद सिंपल सा भी अपने को करना क्या है, टारगेट करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, तो डॉट EM पहले हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, हमने दिया है पेरेंट, हमने यहाँ पर दिया है, इसको मैं दे देती हूँ, चलो तुम्हारे लिए EM पेरेंट मैंने नाम दिया है। क्या नाम दे रही हूँ मैं इसका, क्लास का नाम EM पेरेंट में क्लास का नाम दे रही हूँ, div class is equal to EM parent, ओके। एंड यहाँ पर चाइल्ड का नाम मैं दे देती हूँ EM डैश चाइल्ड, और इसको EM डैश पेरेंट मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। ये नाम मैंने दिया है क्लासेस का। पेरेंट को मैंने क्या दिया है,
em पेरेंट और चाइल्ड को मैंने क्या दिया है, em चाइल्ड। अब चलते यहाँ पे em डैश क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, पेरेंट। बच्चों में यहाँ पर डॉट क्यों यूज करी, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग क्लासेस। ओके, तो क्लास पे एक्सेस करने के लिए डॉट यूज करते हैं। फॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया है 20 पिक्सल्स, ओके, पेरेंट को। अब चलते हैं डॉट em डैश child चाइल्ड, और इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया है बच्चों 2em। क्या दिया है मैंने फॉन्ट साइज इसे, 2em दिया है। नाउ इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पर देखा आपने, जो पेरेंट का जो तुम्हारा फॉन्ट साइज है वो कितना हुआ, 50 पिक्सल्स हुआ, और चाइल्ड उसका दुगना हो गया पेरेंट का, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर 100 होगा। यहाँ पर मैंने 20 दिया है, चलो यहाँ मैंने 50 दिया। अब तो और लार्ज साइज होएगा चाइल्ड का, दिख रहा है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ यहाँ पर चलते, ठीक है, इसको मैं दिख रहा है इधर पे। तब टोटल साइज कितनी हो गई फॉन्ट की, 100 पिक्सल्स। कितना, 100 पिक्सल्स। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा मेरा यहाँ पर 100। तभी टोटल फॉन्ट साइज कितना हो गया, 100 हो गया। अब सपोज यहाँ पर मैंने, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है 20। क्या दिया है मैंने यहाँ पर, 20 दिया है, ओके। अब मुझे बताओ कि चाइल्ड का फॉन्ट साइज कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, राइट। अब यहाँ पर चलते तो देखो 40 पिक्सल्स दिख रहा है, समझा। तो तुम्हारा em समझा, em का मेन मोटिव, जब भी तुम लोग यहाँ वेबसाइट में देखते हो ना कंटेंट कितना बड़ा दिखता है अपने को, तो वहां पर आपका ये em यूज होता है, ओके। लाइक मेन मोटिव आप लोगों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के लिए होता है। आप बेसिकली यहाँ हाइट विद बाकी प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर कि REM यूनिट क्या होता है। EM यूनिट बच्चों क्या होता है, EM यूनिट मेरा पेरेंट का मल्टीप्लाई हो रहा था, पेरेंट का मल्टीप्लाई बाय चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर चलते REM। REM से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर यूनिट में जाके मैं राइट क्लिक करके REM.html में लिखती हूँ, एंड देन यहाँ पर चलते एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने ऐड किया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पर चल के सिंपल सा मैं लिखती हूँ, एक मैंने लिख दिया है H2 करके, ठीक है। तीसरा यूनिट है ना हमारा यहाँ पर REM यूनिट, ओके। करना क्या है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ यूज किया। क्या यूज किया मैंने, पैराग्राफ। और इसको मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया है REM टेक्स्ट। क्या क्लास दिया मैंने यहाँ पर, REM टेक्स्ट मैंने क्लास दिया। एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस टेक्स्ट इज टू REM। अब ये, और इसका मैं यहाँ पर तुम्हें एक पैराग्राफ में भी लिख कर देती हूँ कि REM रूट एलिमेंट। अब जब मैं रूट एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारा HTML इज अ रूट एलिमेंट, राइट। जब आप HTML का फुल फॉर्म मतलब HTML के बारे में बताते हो तो सबसे पहले शुरुआत करते हो HTML इज अ hypertext markup language. It is a root element, right? If I talk about root element, so inside HTML मेरे सारे के सारे टैग हैं, ओके। तो EM क्या कर रहा था, EM मेरा पेरेंट का डबल कर रहा था, राइट। EM में चाइल्ड क्या हो रहा था, पेरेंट का डबल कर रहा था। REM में क्या होगा, चाइल्ड रूट का डबल करेगा। और अगर मैं रूट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर किसकी बात करूंगी मैं, HTML टैग की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पेरेंट क्या है, रूट क्या है मेरा, HTML है। अब यहाँ पर चलते और एक और चीज याद रखो, ठीक है। सपोज यहाँ पर चलते समहाउ आपने पेरेंट को विथ नहीं दिया, ठीक है। पेरेंट को आपने फॉन्ट साइज नहीं दिया, समहाउ आपने पेरेंट को क्या नहीं दिया, फॉन्ट साइज नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा फॉन्ट साइज कंसीडर करता है पेरेंट का, दैट आई लेट यू नो। तो यहाँ पर चलते, कितना दिख रहा है, 32 पिक्सल्स दिख रहा है। मैंने पेरेंट का रिमूव कर दिया फॉन्ट साइज, तो अभी कितना दिख रहा है, 32। इट मीन आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर क्या, डेफिनेटली अगर आप कुछ वैल्यू नहीं देते हो पेरेंट को फॉन्ट साइज, तो बाय डिफॉल्ट इट कंसीडर 16 पिक्सल्स। कितना, 16 पिक्सल्स। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बच्चों, 32 होता है। तो यहाँ पर 32 आ रहा है, समझा।
एकदम बेसिक से हर चीज बता रही हूँ। वैसे ही REM में क्या होता है तुम्हारा, अगर HTML पैरेंट को तुमने हाइट मतलब कि फॉन्ट साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेगा 16 पिक्सल्स। ओके, बाय डिफॉल्ट। नाउ स्टाइल, अब यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाते हैं एंड सिंपल सा सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा बच्चों, REM यूनिट। सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML को टारगेट करूंगी एंड HTML को टारगेट करने के बाद फॉन्ट साइज में यहाँ पर दे देती हूँ इसको 16 पिक्सल्स। क्या दे रही हूँ मैं, 16 पिक्सल्स दे रही हूँ। एंड देन चाइल्ड को हमने क्लास क्या दिया था, REM टेक्स्ट क्लास दिए थे हमने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, फॉन्ट साइज। एंड फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर 2 REM दे दिया है, ठीक है। एंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया पर्पल। कलर क्या दिया है बच्चों, मैंने यहाँ पर पर्पल कलर दिया है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो यू कैन सी पैरेंट को मैंने क्या दिया है, अभी पैरेंट तो मेरा HTML ही है ना, HTML है मेरा रूट एलिमेंट। तो यहाँ पर चलते तो इधर देखो 32 पिक्सल्स यहाँ आ रहा है। समझा क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर। तो REM में अगर कोई पूछे तो REM में बोल देने का रूट एलिमेंट का डबल होता है, ठीक है। चाइल्ड इज अ डबल ऑफ रूट एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अभी नेक्स्ट हम लोग चलते, व्यू विथ क्या होता है, व्यू हाइट क्या होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, व्यू विथ तुम्हारा देखो, अगर यहाँ पर व्यू की बात हो रही है तो तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर डिपेंड होगा, राइट। तो यहाँ पर चलते मैं तुम्हें बताती हूँ। व्यू हाइट डॉट HTML एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा मैं एक डिव दे देती हूँ डॉट VW डैश बॉक्स। क्या दिया मैंने यहाँ पर, ये क्लास दिया है और विद मैंने दे दिया इसको, कितना विद दे रही हूँ मैं, 50 VW। कितना दे रही हूँ, 50 VW दे रही हूँ। ओके, और इसका डेफिनेशन मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि व्यू विथ व्यू पोर्ट विथ के अकॉर्डिंग काम करता है। किसके अकॉर्डिंग काम करता है, व्यू विथ के अकॉर्डिंग, व्यू पोर्ट विथ के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ पर CSS अप्लाई करके बताऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं एंड इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करती हूँ। एंड देन यहाँ पर चल के क्लास का नाम क्या हमारा, VW डैश बॉक्स, एंटर। विथ मैंने यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, 50 VW, मतलब जो मेरा स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन का मेरा 50%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, अकेले क्यों सो, तुम लोग भी सो। कलर व्हाइट, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पर स्क्रीन का मेरा 50% आ गया है, राइट, ठीक है, व्यू विथ में। ओके, अब मुझे चाहिए कि पूरा का पूरा हाइट भी कवर करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा हाइट भी मेरा यहाँ पर कवर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं अगेन ये चीज को क्या करती हूँ, इसी के अंदर ही लिख दूं क्या, कॉपी कर लेती हूँ एंड कंट्रोल C करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कंट्रोल V कर दिया है एंड इसको मैंने व्यू हाइट दे दिया है, ठीक है। एंड दिस इज व्यू हाइट एंड व्यू हाइट में इसको मैं दे देती हूँ 50 व्यू हाइट। कितना दे रही हूँ मैं, 50 व्यू हाइट दे रही हूँ। तब चलते हैं यहाँ पर सिंपल सा स्क्रीन पे अपने डॉट VH डैश बॉक्स व्यू हाइट एंड देन यहाँ पर चल के हाइट में दे रही हूँ 50 VH। ओके, नाउ एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ मैं टिल, ठीक है। एंड कलर में इसको दे रही हूँ व्हाइट। कलर क्या दे रही हूँ, व्हाइट दे रही हूँ। एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप एस्केप,
कीबोर्ड में स्किप इंसर्ट, ठीक है, कलर वाइट दे दिया है मैंने। अभी यहाँ पर चलते सिंपल सा देखते कि ये क्या हो रहा है। ये दिख रहा है व्यू हाइट क्या किया है, स्क्रीन का 50 लिया है। अगर चलो तुम लोगों को अगर यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं व्यू हाइट का भी। ऊपर नीचे हो गया, तुम लोग अभी भावना को समझो। कंट्रोल V, कंट्रोल Z, स्टाइल, एंड स्टाइल के अंदर यहाँ पर कंट्रोल V दे दिया है। इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ एंड व्यू हाइट को लेके चलते यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल C कट एंड यहाँ पे कंट्रोल V, सॉरी कंट्रोल V, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं तो इधर देखो, राइट क्लिक कर रही हूँ मैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ हो क्या रहा है, पूरा कवर कर लिया तुम्हारा इधर पे, राइट। अगर इसी को मैं यहाँ पर 50 के जगह पे मैं 100 लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ मैं 100 लिख रही हूँ, तो पूरा स्क्रीन कवर कर लिया मेरा, समझा। तो तुम्हारा ये स्क्रीन के व्यू पे डिपेंड करता है, राइट। तो हमने क्या क्या देखा अभी यहाँ पर, पिक्सल्स देखे, परसेंटेज देखे, EM देखे, REM देखे, ओके। पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स इज अ फिक्स साइज। EM क्या होगा मेरा यहाँ पर पेरेंट का दुगना, राइट। REM क्या होगा मेरा रूट का दुगना होगा, मतलब HTML मेरा रूट एलिमेंट है। परसेंटेज क्या होगा मेरा हाफ ऑफ पेरेंट, या तो पेरेंट के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। एंड देन व्यू हाइट मेरा स्क्रीन पे डिपेंड करता है, व्यू विड्थ भी मेरा स्क्रीन पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी, लाइक हमने एकदम लिटरली एकदम बेसिक पार्ट देखा यूनिट क्या होता है। मतलब आज तक सबको पिक्सल्स परसेंटेज यूज करते आए हो तुम लोग, बट एक्चुअल मीनिंग तुम लोग को इन सब का आज पता चल रहा है यहाँ पे कैसे होता है क्या होता है करके, राइट। एक होता है तुम्हारा एक मिनिमम यूनिट भी होता है, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा मैक्सिमम यूनिट भी होता है, वो भी दिखाई देती हूँ। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर ये वीडियो एंड करेंगे। VH यूनिट यहाँ पर चलते हैं, VH.html, V मिनिमम, ठीक है, .html, एंटर किया मैंने, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। सिंपल सा मैं एक डिव बनाती हूँ बच्चों, एंड डिव के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, देखो तुम लोग को मैं शॉर्टकट बताती हूँ। अगर एवरी टाइम तुम लोग को अगर क्लास लिखना रहेगा, सिंपल सा क्या करना है आप लोगों को, V लिखो, मतलब जो भी आपको क्लास का नाम देना है, क्लास का नाम, ठीक है, एंटर कर दो, एक सेकेंड ना। जैसे सपोज आपको क्लास यूज करना है, ठीक है, तो डॉट लिखोगे एंड देन जो भी आपको क्लास नेम देना है वो क्लास नेम आप यहाँ पर दोगे। तो यहाँ पर मैंने ये क्लास नेम दे दिया, आ गया मेरा यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर ये होता क्या है। तो V मिनिमम, ठीक है, व्यू मिनिमम क्या काम करता है, स्क्रीन के स्मॉलर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, स्मॉलर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग काम करता है, ओके। क्या करता है ये, स्मॉलर डायमेंशन के अकॉर्डिंग काम करता है। और एक मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ, एक मिनिमम हो गया, व्यू मिनिमम हो गया, एक होता है आपका व्यू मैक्सिमम .html, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यूज किया यहाँ पर, एंड देन यहाँ पे भी क्या काम करती है, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल C, V मैक्स पे चलते, कंट्रोल V मैंने यहाँ पर कर लिया है, एंड यहाँ पर मैं V मैक्स यूज कर ले रही हूँ, ठीक है। एंड V मैक्स के बाद यहाँ पर मैं इसको दे दिया है, मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पर भी मैं क्या दूंगी, V मैक्स, ठीक है ना। अब चलते यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, व्यू मिनिमम हमने जो देखा है अभी यहाँ पर लिखे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी V से क्या समझ में आ रहा है, V से हमारा क्या होगा बच्चों, व्यू होगा एंड देन मिनिमम होगा। तो V मिनिमम स्क्रीन के स्मॉलर डायमेंशन पे क्या करता है, के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पर चलते इंटरनल सीरीज कहाँ अप्लाई करते हैं, बिटवीन टाइटल एंड हेड, राइट। तो यहाँ पर चलते हैं,
क्लास का नाम क्या था हमारा? वी मिनिमम बॉक्स विथ 30V। ठीक है, कितना दे रही हूं मैं? 30V मिनिमम, एंड देन यहाँ पर हाइट 30V मिनिमम, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, एंड देन यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसे क्या करूंगी भी, यहाँ पे रन करती हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हो गया। अभी इसको देखो, स्क्रीन का एकदम मिनिमम पॉइंट लिया है तुम्हारा। ठीक है, दिख रहा है, मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो छोटा हो रहा है। लाइक एक रिस्पॉन्सिव लेआउट टाइप तुम्हारा काम कर रहा है। जैसे जैसे स्क्रीन तुम्हारी छोटी है वो वैसे वैसे वो उतना क्या हो रहा है, स्मॉलर होते जा रहा है। दिख रहा है तुम लोग को व्यू मिनिमम? ओके, वैसे अब चलते हैं यहाँ पर वी मैक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर चलते सिंपल सा स्टाइल अप्लाई करती हूँ, एंड स्टाइल के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट वी मैक्स डैश बॉक्स लिखूंगी। कर्ली ब्रेसेस यूज किया मैंने यहाँ पर। विथ मैंने दे दिया इसको यहाँ पर 20V मैक्स दे दिया है, एंड यहाँ पर हाइट मैंने दे दिया है। हाइट भी मैं यहाँ पर 20V मैक्स से दे रही हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर डार्क। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये हो गया। अभी इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करती हूँ, रन करती हूँ। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर चलते ओपन विथ लाइव सर्वर। सो हियर यू कैन सी। अभी अगर मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करती हूँ, इंस्पेक्ट करती हूँ, हो ही नहीं रहा है इंस्पेक्ट। टच पैड खराब हो गया क्या? अब मैं इसे क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट करती हूँ। तो इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर चलते। सो हियर यू कैन सी, वहां पे क्या हो रहा था, आपने देखा था व्यू मिनिमम में क्या हो रहा था, एकदम स्मॉल हो रहा था। बट वी मैक्स में देखो यहाँ तक आने के बाद स्टॉप हो गया। ठीक है, 20 व्यू हाइट जो भी तुम्हारा व्यू मिनिमम वी मैक्स था जो भी तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये सारे यूनिट्स पढ़े। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।